वाणी अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की भूति ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विवेक चूड़ामणि अपने आप में एक अद्वितीय और पूर्ण ग्रंथ है। फिर भी समयाभाव से और अपनी योग्यता की कमी से कुछ विषय छूटे भी हैं और छोड़े भी। कभी कभी साधक को कितनी आवश्यकता है इसका ख्याल रख के भी कुछ छोड़ा है, क्योंकि अध्यापक पूर्ण जानकारी रखते हुए विद्यार्थी को उतनी जानकारी देता है जितनी आवश्यक होती है। कल शाम को चर्चा की थी देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये मम अहम भाव वर्जिता। देह और इंद्रिय आदि, उसमें अंतःकरण आदि, बुद्धि आदि, देह और इंद्रिय आदि में तथा इनके कर्मों में, कर्तव्यों में, क्रियाओं में मम और अहम, ये मेरी क्रियाएं हैं या ये जिनके द्वारा क्रियाएं होती हैं ये मैं हूं। ये जिसका भाव नष्ट हो गया। वेदांत में एक आता है धर्म सहित धर्मी का अध्यास। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मोटा पतला, गोरा काला, ये शरीर के धर्म है। शरीर इन धर्मों वाला है, शरीर में ये धर्म रहते हैं। तो शरीर धर्मी है। बुढ़ापा आदि, गोरा आदि, मोटा आदि, ये शरीर के धर्म है। तो धर्म और धर्मी दोनों का अध्यास, न मैं शरीर हूं न मैं गोरा हूं, न मैं शरीर हूं न मैं बूढ़ा हूं, न मैं शरीर हूं न मैं मरता हूं। यदि शरीर में अहम भाव नहीं है तो शरीर में होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हो सकती। इसलिए देह इंद्रियां आदि, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के धर्म है। चेतन तो है, पर चेतन होवे आंख ना होवे तो दिखेगा नहीं। इसलिए देखना नेत्र का धर्म। इसी तरह खट्टा मीठा, ये रसना का धर्म है। कोई खट्टी या मीठी चीज, नमकीन चीज किसी रबड़ के नली के द्वारा गले में डाल दो तो उसका स्वाद और गुण, दो चीजें, पेट में जाने पर गुण तो असर करेगा। मान लो कोई रोग पैदा करने वाला भोजन है या स्वास्थ्य देने वाला भोजन है, तो स्वाद न आने पर उसका गुण होगा कि नहीं। स्वाद अलग है, उसका गुण अलग है। यदि वस्तु मेरे शरीर में गले से डाल दी जाए तो जो हानि लाभ शरीर को, रोग को होने चाहिए वो होंगे। यहां तक भूख की भी निवृत्ति बिना जबान के यदि सीधे भोजन डाल दिया जाए, जैसे काम आदि के रोगी के लिए या बेहोशी अवस्था में उसको भोजन किसी तरीके से दूध चाय दे देते हैं तो उसकी भूख की निवृत्ति, शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। स्वाद आवश्यक नहीं है। शरीर के हित के लिए या शरीर के हित के लिए स्वाद से संबंध नहीं है, बल्कि स्वाद एक लाभदायी, एक हानिकारक है।
इंद्रियों का धर्म से क्या हुआ, कभी कभी इंद्रियों के द्वारा जो सुखानुभूति होती है उसके कारण जो चीज जितनी खाई जानी चाहिए उससे ज्यादा खाई जाती है। इसी तरह से बेस्वाद भोजन हितकारी होने पर भी उतना नहीं खाया जाता जितना खाना चाहिए। इसलिए इंद्रियों का एक अपना धर्म है। तो इंद्रियों के यह धर्म और इंद्रियां धर्मी, इनके क्रियादि में, इनके धर्मों में और इनमें जिनका अहम भाव नहीं है और उनकी क्रियाओं में भी अहम भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी विषय की उपलब्धि में उदासीन रहता है। उस क्रिया से, उस क्रिया द्वारा उपलब्धि से उदासीन रहता है। इंद्रियों द्वारा मिलने वाले सुख में अधिक लिप्त नहीं होना, क्योंकि वह इंद्रिय का धर्म है, वो आवश्यक भी नहीं है। शरीर को भोजन और औषधि आवश्यक है, शरीर को कपड़ा आवश्यक है, सुंदरता आवश्यक नहीं है, वो हमारे मन को प्रिय लगती है। एक जानवर को ठंडी में कपड़ा डाल दो तो ठंडी नहीं लगेगी, उसको सुंदर असुंदर से कोई लेना देना नहीं। कई चीजें मनुष्य ने अज्ञान बस और इन इंद्रियों से तादाद में करके खड़ी कर ली है। धीरे धीरे ये इंद्रियों के द्वारा विषयासक्त हुआ फंसा रहता है। इसलिए इन इंद्रियों में, देह में और इनके कर्तव्य कर्मों में अहम मम भाव से रहित, ये क्रियाएं मेरी हैं, ये इंद्रियां मेरी हैं या ये मैं हूं, इस भाव का त्याग करता है और उदासीन रहता है। इनके प्रति जैसे छोटे बच्चों की उपेक्षा, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, ज्यादा मन को जोड़कर लड़ना, बच्चों से दुखी होना, इसी तरह से इन शरीर आदि के व्यवहार में भी उपराम रहना, तटस्थ रहना, उदासीन रहना, ये ऐसा जो ज्ञानी है वो जीवन मुक्त है। आत्मभाव, ब्रह्म भाव श्रुति बल से, श्रुति के वचनों के बल से, विश्वास से विचार करके जिसने आत्म भाव, ब्रह्म भाव का विज्ञान, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा एक ही है, ऐसा जिसने विज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह जीवन मुक्त कहलाता है। देह इंद्रिय अहम भावः इदम भावस तदन्य के, देह और इंद्रियों में अहम भाव और संसार के पदार्थों में इदम भाव, यह है मैं हूं। शरीर आदि में, इंद्रियों में मैंपना और शरीर से, इंद्रियों से भिन्न जो चीजें नजर आती हैं, अलग मालूम पड़ती हैं, इनमें यह भाव दोनों जिसने छोड़ दिए, क्योंकि यह मुझे इसलिए लगते हैं देह के अहम भाव के कारण, चूंकि मैं देह हूं इसलिए तुम यह हो, मैं यहां हूं इसलिए वह है। तो यह वह जो इस देह से भिन्न मुझको मालूम पड़ता है, यह जो इंद्रियों से भिन्न, शरीर से अलग जो वस्तुएं मालूम पड़ती हैं, वो आम लोगों को यह करके मालूम पड़ती हैं। यहाँ तक ग्रंथ जब समझाते हैं गुरु, तब भी हमको यही कहेंगे यह जो दिखाई देता है। उपनिषदों में इस तरह भी चर्चा की, आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, यह कहा, पर साथ में कहा
जिसको यह संसार मैं ही लगता है। एक में मैंपन छोड़ना है, एक में यहपन छोड़ना। जिसमें मैंपन है उसका मैंपन त्याग दो। देह इंद्रियों में मैंपना है, संसार में यहपना है। तो संसार यह है नहीं, संसार मैं हूं। देह मैं हूं ये समझाना नहीं है। बैठे तुम हो, मोटे तुम हो, गोरे तुम हो, ये तुम्हें नहीं समझाना। ये तुमको अहम भाव प्राप्त है। और संसार में पृथकपना, ये मेरे से अलग है, यह मैं नहीं हूं, ये प्राप्त है। तो यह मैं जो तुम्हारे लिए यह है, उसका यह पना छोड़ो। यह नहीं है, तुम हो। उल्टा, जिसमें मैंपन है उसका मैंपन हटाओ, जिसमें यहपन है उसका यहपन हटाओ। यह नहीं है, आत्मा एव इदम सर्वम। यह जो तुमको सब लगता है ये तुम ही हो, आत्मा ही है। तुम कोई यहां ही हो, यही हो नहीं। यही हो तुम, यही तो गड़बड़ है। इसलिए जो तुमको लगता है ये मैं बैठा हूं, लेटा हूं, देखता सुनता हूं, सुखी दुखी हूं, इनमें से तो मैंपन हटा लो। जहां मैंपन है उसका मैंपन हटाओ। जिसमें पृथकपना है कि ये मैं नहीं हूं, उनमें मैंपन लाओ, ये मैं हूं। जो भी दिखाई पड़ता है मन इंद्रियों के द्वारा, यह संसार मेरे से अलग नहीं है, देह से अलग है, मेरे से अलग नहीं है। मेरे देह से तुम्हारा देह अलग है। मेरे शरीर से ये पंडाल, ये वस्तुएं अलग हैं। मेरे से अलग नहीं है, मेरे देह से। चूंकि तुम देह हो इसलिए तुमसे अलग लगती है। जैसे कोई घड़ा अपने को घड़ा जानता है, इसलिए दूसरा बर्तन इस घड़े के नाते अलग है। पर जब मिट्टी इस घड़े का अभिमान छोड़कर अपने को मिट्टी जानती है, तब उसके लिए वह घड़ा यह नहीं रहता, वो मिट्टी खुद ही वो है। तो एक में से बिना मैंपन हटाए और दूसरे में से यहपन हटाना है। क्या है यह जिसको कहते हो? तुम तो हो। मिट्टी के लिए कौन घड़ा यह है, इस घड़े के लिए दूसरा घड़ा यह है। इस देह के लिए तुम यह हो, वह हो, तुम हो। तुम भी क्या है? यह मैं हूं इसलिए तुम हो। यदि ये मैं नहीं हूं तो तुम नहीं हो, फिर मैं ही हूं। बहुत झीना विषय है। शुरू में तो लगेगा जैसे ये बातें हैं, पर ये अनुभव होता है। इसीलिए जिस ज्ञानी पुरुष को देह इंद्रियों में अहम भाव और संसार में इदम भाव, जो इससे अन्य यह है उसमें से यह भाव समाप्त हुआ है, यस्य नो भवतः क्वापि सजीवन मुक्त उच्यते। जिसको अहम और इदम, मैं और यह भाव कभी नहीं आता। देह में मैंपन, संसार में यहपन, यह भी कुछ नहीं। देह आदि में मैंपन कुछ नहीं। एक ही चैतन्य आत्मा जो मैं हूं, व्याप्त हूं, ऐसा जो जानता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। न प्रत्यक ब्रह्मणोर्भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञा यो बीजानाति सजीवन मुक्त इष्यते। जो अपनी तत्वावगाहनी बुद्धि से, अर्थात प्रज्ञा से, जो अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि आप जब तक देह हैं तब भी इस बुद्धि के द्वारा है, और मैं देह नहीं हूं, यह मेरे से अलग नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, यह भी किसी बुद्धि से ही होगा।
हम लोग बुद्धि को ही साधन मानते हैं, समाधि को नहीं। जरा ध्यान रखें, क्योंकि भ्रांति बुद्धि से है, भ्रांति का निवारण भी बुद्धि से होगा। जैसे कोई चीज स्वादिष्ट रसना से लगती है, तब बेस्वाद भी, बोलो, हाँ, गले में बेस्वाद नहीं, गले में डाल दो तो बेस्वाद भी नहीं, गले में डालो स्वाद भी नहीं। तो बुद्धि से ही यह भाव बन गया है। इस बुद्धि में से ये भाव निकल जाना चाहिए, न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो। प्रत्यक चैतन्य अर्थात इस अंतःकरण का आश्रय चैतन्य, ये जो प्रत्यक चैतन्य है इसमें और ब्रह्म में, जो यहाँ अंतःकरण का आश्रय, अंतःकरण का साक्षी जो है, यह साक्षी केवल इसी अंतःकरण तक नहीं है, सर्व अंतःकरणों का। और जहाँ अंतःकरण नहीं है उन पदार्थों का भी आश्रय यही चैतन्य है। इसलिए जिसको इन देह आदि में अपने सिवा कोई भिन्नपना नहीं है, यह इंद्रियादि मैं ही हूं, इसी तरह जिसका जगत में भी भिन्नपना नहीं रह गया, ब्रह्म ही है, ऐसी जिसकी प्रज्ञा हो जाती है वह जीवन मुक्त है। जो ब्रह्म में और आत्मा में भेद नहीं देखता, प्रत्येक चेतन में और ब्रह्म में, आत्मा में और ब्रह्म में और आत्मा में भेद नहीं देखता, यहाँ तक आत्मा और ब्रह्म में जगत में भी भेद नहीं देखता। भेद तो तब होता जब बहुत पदार्थ होते, तो घट आदि मठ आदि से, मकान आदि से भिन्न, या मकान घट से भिन्न, या फिर मिट्टी से मकान घड़े आदि भिन्न। तो मुझ आत्मा से ब्रह्म या ब्रह्म से मैं आत्मा अलग हूं, पहले ये भ्रांति, फिर जगत और ब्रह्म दो हैं, ये भ्रांति भी हटानी है। जगत और ब्रह्म दो नहीं हैं। गुरुओं के शब्द के अनुसार जो मैंने सुना ये शब्द कि ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, और वो जीवन मुक्त है। साधुवी पूज्यमानोपि अस्मिन् पीड्यमानेपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्त उच्यते। साधु पुरुषों द्वारा, भले आदमियों के द्वारा सम्मान पूजा पाने पर तथा दुर्जनों के द्वारा अपमान कष्ट पाने पर भी जो समभाव रहता है, ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी जीवन मुक्त कहलाता है। थोड़ा सोचने भर का है कि यदि किसी ने हमको सम्मान नहीं किया, आदर नहीं दिया, बड़ा नहीं माना, तो क्यों तुम इसके लिए भूखे हो? क्या विचार है? क्यों अपने आप को, मन को खराब करते हो? इसलिए जो ज्ञानी अपने अच्छा कहने वाले, सेवा करने वालों से या सम्मान करने वालों को, सुख देने वालों से बहुत प्रभावित नहीं होता, हर्ष नहीं प्राप्त करता, ऐसे ही अपनी बुराई करने वाले, असुविधा देने वालों से पीड़ित नहीं होता, पीड़ा होने पर भी समता का त्याग नहीं करता, अंदर की समता, स्वरूप निष्ठा बनाए रखता है। क्योंकि कष्ट देने वाले से नफरत और सुख देने वाले से प्यार होता है, तो जो सुख दुख में सत्यता रखता है उसकी समता भंग हो जाती है। जो मान अपमान को महत्व देता है उसकी समता नहीं रहती। जो मान अपमान को महत्व नहीं देगा
उसके लिए सब बराबर है। इसलिए जो ज्ञानी अपनी समता का त्याग नहीं करता वो जीवन मुक्त कहलाता है। यत्र प्रतिष्ठा विषया परेरिता नदी प्रवाह इव बारी राशौ। जैसे नदी का प्रवाह जल राशि अर्थात सागर में जाकर वो नदियां प्रवाह रहित हो जाती है, बहना बंद हो जाता है। नदियां बहती हैं पर सागर में पहुंचकर बहना बंद हो जाता है। ऐसे ही यत्र प्रतिष्ठा विषया परेरिता, इसी तरह से जिस ज्ञानी के सामने किसी के द्वारा दिए गए या प्रारब्ध से मिले हुए पदार्थ पाकर वो पदार्थ और विषय भी ब्रह्मरूप हो जाते हैं। जैसे आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिसके कोई कामना नहीं है उसमें जैसे सागर में नदियां जाकर सागर हो जाती हैं, अचल हो जाती हैं, चलना बंद हो जाता है, ऐसे संपूर्ण विषय संपूर्ण पदार्थ, ये बिंदु बड़े महत्व का है। सारे पदार्थ ब्रह्म ज्ञानी में जाकर ब्रह्म ही हो जाते, विषमता खो बैठते। चाहे जैसा पानी हो, कितना तेज बहता हो, छोटी पतली मोटी बड़ी नदी हो, सागर में जाकर सब भेद रहित हो जाते हैं, सागर ही हो जाते हैं। ऐसे जिस ज्ञानी की दृष्टि में अहम और इदम कोई पदार्थ आत्मा के सिवा है नहीं, यदि कोई पदार्थ उसे आया भी तो आत्मा में ही मिल जाता है, आत्मा ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे आग आदि में डाली गई लकड़ी स्वयं ही जलकर लकड़ी न रह के आग हो जाती है, डाली थी लकड़ी हो गई आग। इसी तरह से विषय विषय नहीं रहता, विषय अविषय हो जाते हैं, जगत जगत नहीं रहता, अन्य कोई अन्य नहीं रहता, आत्मा ही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। उस चैतन्य के सिवा उनकी सत्ता नहीं। ज्ञानवान मिट्टी को कोई घड़ा बना के, दीवाल बना के, ईंटा बना के दे, लेकिन उस मिट्टी की जो मिट्टी दृष्टि है, तुमने बना के ईंटा दिया उसके लिए वो मिट्टी ही हो गया, तुमने बना के दीवाल दी उस मिट्टी के लिए वो मिट्टी ही है, तुमने कोई खिलौना बनाया मिट्टी के लिए वो मिट्टी ही है। इसी तरह ज्ञानी के सामने जो पदार्थ आते हैं, विषय आते हैं, वो विषय ही नहीं रह जाते, वो आत्मा ही होते हैं, ब्रह्म ही होते हैं। ये चिंतन की कला, ये देखने का ढंग, नजरिया बड़ा कमाल का है। इसीलिए पंजाब में जब आते हैं यही शेर सुनने को मिलते हैं, उसकी मैं आवृत्ति कर दूं। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मेरी नजर बदल गई, देखने का ढंग बदल गया तो विषय विषय ही नहीं है, पदार्थ पदार्थ ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। लोह मिथ्येव सत्यम। इस तरह से आचार्य शंकर कह रहे, नदी प्रवाह जैसे वारी राशि अर्थात सागर में जाकर समाप्त होते हैं, लीनंती सन्मात्रतया न विक्रिया मुत्पाद्य यत्तेष यतिर्विमुक्ता। दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए हुए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से, जो विषय जो पदार्थ आए हैं सामने मिले हैं, उनमें आत्मस्वरूप की दृष्टि होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, जो विषय आए हैं न हर्ष देते हैं न विषाद देते हैं, क्योंकि वो जो है उनकी नजर में है पदार्थ, पर ज्ञानी की नजर में वो खुद ही है।
कुम्हार या किसी ग्राहक के लिए कोई घड़ा होगा, कोई मकान होगा, कोई ईंटा होगा, पर मिट्टी के लिए तो घड़ा, मकान, ईंटे मिट्टी ही है, उसके लिए कहाँ कोई और है। इस तरह से ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में कोई पदार्थ नहीं, वो खुद ही है। इसलिए खुद में खुदाया हर्ष क्या, खुद में खुदाया विकृति क्या। किसी एक चीज में, पानी में मिट्टी मिला दो, पानी विकृत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पर पानी में पानी मिलाओगे तो क्या अशुद्ध होगा, क्या हर्ष, क्या विषाद, क्या लाभ, क्या हानि। इस तरह से ज्ञानी अपनी आत्मदृष्टि को, ब्रह्म विचार को, ब्रह्मानुभव को नहीं खोता। इसलिए मिले हुए पदार्थ से क्षोभ, हर्ष, विषाद नहीं होता। इस तरह से जो संपूर्ण विषयों की प्राप्ति में समान बना रहता है, ऐसा यति मुक्त है। विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संसति अस्ति चेन न स विज्ञातम ब्रह्म भावो बहिर्मुखा। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्वोक्त संसार की आस्था नहीं रहती। जैसे पहले सोचने का, देखने का ढंग था, वो नहीं रहता, बदल जाता है। इसलिए राग, द्वेष, क्रोध आदि जो अभी बता रहे थे नहीं रहते, क्षुब्ध नहीं होता। और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रहे पूर्ववत, पहले की तरह ही मन उनको मानता रहे, तो समझना चाहिए कि वो संसारी है, ज्ञानी नहीं है। ये बड़े खतरे की बात कही है और अगले श्लोक में इसका हल्का सा समाधान भी दिया। अर्थात जैसे पहले मानते थे पदार्थों को, यदि उसी तरह मानते रहे, वैसे ही आस्था बनी रही, तो ज्ञानी नहीं है। आपके अंदर की निष्ठा, विश्वास, अनुभूति बदलनी चाहिए। अंत में कहा, प्राचीन वासन वेगात असौ संसारी चेत। यदि कोई ये कहे कि पहले की वासना के कारण मुझे पदार्थ वैसे ही लगते हैं, पहले जिसको मैं दुश्मन समझता था, मित्र समझता था, अपना समझता था, दूसरे का समझता था, यदि उसी तरह अंदर आस्था आज भी बनी रही, वो अंदर की आस्था बदली नहीं, तो वो संसारी है, अभी माया के उसमें फंसा है, वह ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ऐसा कहा है। उसी के उत्तर में ये कि यदि कोई ये दलील दे कि पहले की वासना का वेग है, इसलिए पहले वाले को मैंने अब भी दुश्मन मान लिया, अभी भी मैं शत्रु मानता हूं, अभी भी मैं मित्र मानता हूं, अभी भी मैं अपना मानता हूं, उसे पराया मानता हूं, तो शंकराचार्य इसका खंडन करते हैं कि ये सही बात नहीं है। ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से जो विषयों का बाध हुआ है, इसकी वासना मंद हो जाती है। वो जो वासना का प्रवाह था, ज्यादा नफरत, ज्यादा काम, ज्यादा लोभ, ज्यादा अपनापन, मोह, उतना नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान के बाद उस वेग की जो मानसिक थी, वो कमी होना चाहिए, मंद हो जाना चाहिए। और उदाहरण दिया है शंकराचार्य ने। आज यही श्लोक कह के फिर थोड़ा ध्यान करेंगे। इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणा। हमारा प्रचलित अनुभव का उदाहरण शंकराचार्य ने दिया कि अत्यंत कामी पुरुष, जिसके अंदर काम की प्रबलता है, वो भी जब अपनी माँ के पास जाता है तो उसका काम शिथिल हो जाता है, मंद पड़ जाता है, काम वृत्ति खत्म होती है। मैं अपना उदाहरण दिया करता हूं, जब मैं विद्यार्थी था तब ब्रह्मचर्य ही जीवन है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वालों की पुस्तक पढ़ी थी। सबको एक उम्र के हिसाब से विकार आते हैं, स्वाभाविक है, तो हमको स्त्रियां, लड़कियां प्रिय लगने लगी। वो पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने कहा, प्राणायाम कर लो, आंख बंद कर लो,
आंख बंद करके अपने मानस में अपनी माँ का चित्र, अपनी माँ की शक्ल लाओ, तो आपका काम मिट जाए। तो जो मेरे मन में किसी का चिंतन था, तो जब माँ को ले आए, तो ये हमारी जो संस्कृति है माँ की, अब जानवरों में नहीं होती। तो कोई जानवर को कहे तू अपनी माँ का चित्र दिमाग में ले आ तो काम चला जाएगा। जानवर में विश्वास ही नहीं कि कोई माँ होती, वो तो दूध पीता है, बस उतनी देर माँ है। तो जिनके संस्कार ही नहीं है, उनको निर्विकार होना कठिन है। कोई ना कोई संस्कार, तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अत्यंत कामुक व्यक्ति भी, पुरुष भी, यदि अपनी माता के पास जाता है या माँ उसके सामने आ जाती है, तो उसके काम का वेग समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जिसको तुम दुश्मन देखते थे, जिसको तुम अपना पराया देखते थे, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म है, आत्मा है। इसीलिए रामायण में कहा, निज प्रभु मैं देखहि जगत, काशन करहि विरोध। जो अपने प्रभु को ही सब जगत में देखते हैं, वो किसका विरोध करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे? तो सब विकारों की समाप्ति सब में परमात्मा देखने से, ब्रह्म देखने से होती है। अज्ञानी साधक शास्त्र पर विश्वास करके मानता है, नहीं स्पष्ट है तो भी मानता है। जब भी हम ये चौपाई पढ़ते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, हम ईश्वर का इतना चिंतन नहीं करते, तो भी जब हम ये चौपाई बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पाणी, तो मन के अंदर ईर्षा, क्रोध, विकार कम हो जाता है। जब ये भी बोल करके करेंगे, करो प्रणाम जोर युग पाणी, ऐसा, तो एक सेकंड का जो अच्छा भाव आया, उतनी देर को जलन शांत हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि वो काम आदि, स्त्री आदि का आकर्षण कोई पूरा तो नहीं मिटता, पर माँ का ख्याल आते खो जाता है। इसी तरह से जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, या जो निर्विकार होने के लिए ब्रह्म दृष्टि करता है, निर्विकार होने के लिए ब्रह्म दृष्टि जरूरी है, और निर्विकार होने पर ब्रह्म दृष्टि मजबूत होती है। रामायण में भी इसीलिए खतरा बताया, सोहमस्मीति वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्मा का अनुभव हुआ, भेद भ्रम का नाश हो गया, सब काम आदि विकार भव मूल नष्ट हो गया, अज्ञानता समाप्त हो गई। पर फिर गोस्वामी जी कहते हैं, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी, इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों को तो विषय सुख ही मालूम पड़ते हैं। इंद्रियों द्वारा जब विषय का ग्रहण करते हैं तो सुख दुख राग द्वेष होते हैं, पर यदि ब्रह्म विचार हो तो खट्टा मीठा लगने पर भी उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तभी अभी मैंने कहा था कि इंद्रियों के द्वारा जब कोई चीज गुजरती है तो इंद्रिय का धर्म मिल जाता है। यदि रसना के और अंदर भोजन डालो तो उसमें स्वाद खट्टा मीठा गया, खट्टा मीठा तो जबान तक है। ऐसे ही विषयों का संपर्क करते समय इंद्रियों के धर्म रहते हैं, पर विषय जब अंदर पहुंचता है तो इंद्रियों के थ्रू पहुंचने के कारण खट्टा मीठे का संस्कार बनता है। यदि सीधा गले पर रोज भोजन डाला जाए बचपन से, तो आप नहीं जानते खट्टा क्या होता है, नहीं जानते मीठा क्या होता है, नहीं जानते नमकीन क्या होता है। बिना इंद्रियों के यदि डायरेक्ट शरीर को भोजन दिया जाए तो स्वाद से परिचित नहीं होते। इसी तरह संसार यदि सीधा आत्मा में पहुंचाया जाए तो वहां संसार नहीं पहुंचेगा। ये सोचो जरा, यदि इंद्रियों के थ्रू विषय न जाए तो अंदर विषय जाएगा ही नहीं, विषय रह ही नहीं गया, क्योंकि ये राग द्वेष आदि
सुख दुख आदि इंद्रियों के द्वारा विषय जाने पर लगते हैं। वही पदार्थ सीधा, मान लो स्त्री का रूप आंख के थ्रू न जाए, स्त्री तुम्हारे दिमाग में पहुंचा दी जाए बिना रूप के, बिना मन के, सीधा चेतन में, तो वहां स्त्री ही न रहेगी, वहां तो ब्रह्म ही होगी, आत्मा ही होगी। बिना आकार गढ़े किसी बर्तन को मिट्टी तक पहुंचा, वो मिट्टी ही होगा। वो तो विषय का रूप धारण करता है इंद्रियों के थ्रू। इसलिए जब इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा विषय न ग्रहण करके आत्मज्ञान हुआ, तो अब उस विषय को मैं आंख के द्वारा देखता हुआ भी अब वो देखता हूं जो मैंने समझा है। जैसे सामने की नारी को आप केवल काम के द्वारा नहीं देखते, रिश्तों से देखते हो कि मेरी बहन है, मेरी माँ है, आंख वही है, पर मेरी आस्था के अनुसार सामने की स्त्री दिखने लगी। इसी तरह से ग्रंथ के अनुसार, उपनिषद के अनुसार मेरी बुद्धि समझने लगी। इसलिए इंद्रिय में तो रूप आया है, लेकिन मेरी समझ में सामने जो है ये ब्रह्म है, मैं है। जैसे ये आंख मेरी मैं थी, ये मन मेरा मैं था, ऐसे ये सारा संसार आत्मैवेदम सर्वम। इस तरह से शंकराचार्य ने जीवन मुक्त का आखिरी श्लोक बोल दिया, तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणा। उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। विद्वान उसे संसार नहीं देखता, अपनी उपस्थिति देखता है। उदाहरण बड़े सरल होते हैं, फिर सुना दे। लोहा किसी औजार में, लोहा जागा हो, लोहा समझ हो, लोहा स्पष्ट हो, लोहे को लोहा मालूम हो, तो औजार में, चाकू में, कैंची में कौन है? लोहा कहेगा मैं। तो ये कैंची है कि तू है? ये चाकू है कि तू है? तो ये जो इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के कारण ये संसार बन गया, हमें संसार लगता है, इसलिए राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह और इसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है। जैसे शुद्ध अग्नि ठीक हो तो भोजन नुकसान नहीं करता, पर अग्नि ठीक ना हो तो स्वल्प भोजन भी नुकसान करता है। ऐसे ही ब्रह्माग्नि में, ब्रह्म बोध के द्वारा देखा गया संसार और आत्मा और ब्रह्म की अज्ञानता से इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया। जब अज्ञानी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है तो ये संसार हो जाता है। जब ब्रह्म विचार वाला व्यक्ति इसे ग्रहण करता है तो ये आत्मा और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह आचार्य शंकर ने कहा है। शेष थोड़ा सा विषय प्रारब्ध का शाम की सभा में लेंगे, अभी थोड़ा ध्यान करेंगे। भगवान शंकराचार्य का उद्देश्य जगत जगत नहीं है देखना, रूप रूप नहीं है, गंध गंध नहीं है, इंद्रियां इंद्रियां नहीं है, मन मन नहीं है। और बुद्धि अभी तक बुद्धि नहीं थी, वो मन और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव आते थे, खट्टा मीठा के, रूप रस के, स्त्री पुरुष के, देह के, जन्म मृत्यु के, ये सभी सूचनाएं बुद्धि में थीं। देह को देखा, जवान बूढ़ा, सीमित देह, मैं न रहूंगा, ये अनुभव बुद्धि में आया था। इसलिए जब तक बाहर के अनुभव हम बुद्धि में भरते हैं, ये प्रज्ञा नहीं कहलाती, ये वास्तविक बुद्धि नहीं है। ये तो इंद्रियों के अनुभवों को अपने अंदर जमा कर रही है। बुद्धि क्या अपना अनुभव रखती है? बुद्धि के क्या अनुभव है? बाहर के अनुभव बटोर कर, जैसे कोई राजा महाराजा या मालिक नौकरों के द्वारा दी गई सूचनाओं को ही मान ले, स्वयं छानबीन न करे। जैसे कोई किसी केस में जो लोग बता दे वही जज मान ले। एक बार मैंने किसी नेता के लिए कहा, पत्रकार चाहते थे कि मैं नेता के खिलाफ कुछ बोलूं, अखबार में छपे, तो जब लोग कहें तो मैं कहता था नहीं,
बड़े लोगों के, राजाओं के, मुख्यमंत्रियों के, मिनिस्टरों के, बड़े लोगों के आंखें नहीं होती, कान होते हैं। उसका अर्थ क्या था? आंखें नहीं होती अर्थात आंखें नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बैठा है बहुत दूर। तो जो पार्टी वाले लोग बताते हैं वही जानता है। तो जहां हमारी आत्मदृष्टि नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा जो समाचार आते हैं बुद्धि मान लेती है। जब बुद्धि को ये समझ आ जाती है कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, तो और के द्वारा आई खबरें बुद्धि निग्लेक्ट कर देती है, उपेक्षा कर देती है, स्वीकार करती है। कई बार हमको भी लोग शिकायत करते हैं कि वो ऐसा है, तो कभी कभी तो हम उनकी बात मान के नाराज होते हैं, उनको डांटने लगते हैं। कभी जब छानबीन करो तो असलियत कुछ की कुछ निकलती है। तो अभी तक अज्ञानी की बुद्धि, आत्माज्ञानी की बुद्धि इंद्रियों द्वारा खट्टा मीठा, स्त्री पुरुष आदि, मेरा तेरा, वो ऐसा ही अंदर चला गया। आज ब्रह्म ज्ञान के बाद मेरा तेरा, स्त्री पुरुष आदि की भावना और इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध आदि का दृष्टिकोण समाप्त होकर अपनी चैतन्य भाव की स्थिति उपलब्ध हुई। ऐसे शंकराचार्य ने जोर दिया है कि पुरानी धारणाएं समाप्त होनी चाहिए। जो पहले के देखने का ढंग था, सोचने का, बदलना चाहिए। जैसे हिंदू संस्कृति में स्त्री के प्रति अनेक धारणाएं हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी पत्नी है। पत्नी भी संस्कार से, नेचर से नहीं, नेचर से जानवरों में होता है। इसी तरह से प्राकृतिक ढंग से देखना, सोचना, ये जानवर जैसे अज्ञानी मनुष्य का काम था। पर अब हम विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, सुना है, उपनिषद पढ़े हैं, गुरबाणी सुनी है, उसके अनुसार विचार करें। शुरुआत करें कि शरीर हम नहीं हैं, शरीर है। फिर आप हैं क्या? इंद्रियां हैं, पर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले आप कौन हैं? आप कहोगे मन। अब आप मन द्वारा इंद्रियों के अनुभवों को जमा करने वाले तुम कौन हो? कहोगे बुद्धि। फिर ये बुद्धि क्या निर्णय देती है? तुम चैतन्य आत्मा हो, साक्षी हो, चेतन हो। ये बुद्धि स्मरण करती है कि तुम बैठे हो, लेटे हो, आदमी हो, औरत हो, मोटे हो, पतले हो, जन्मे हो, मरोगे, अंधे हो, बहरे हो, दिखता है, ये रूप है, ये रस है, ये खट्टा है, ये मीठा है। यही अनुभव अपने अंदर जमा करते हो। ये सुख है, ये दुख है। तो आप अपनी बुद्धि को जागृत करो। विवेक चूड़ामणि के आधार पर बुद्धि को विवेकवती बनाकर विचार करो, मैं कौन हूं? विचार करो, मैं कौन हूं? विचार करो, मैं कौन हूं? तो एक निर्णय अभी करो कि श्वास आती जाती है, मैं चैतन्य हूं। श्वास चैतन्य नहीं है। श्वास के कारण शरीर की रक्षा होती है, प्राणों के कारण शरीर का रक्त संचार, भोजन का पचना होता है, शरीर सुरक्षित रहता है। जब मन बुद्धि सोए होते हैं तब भी शरीर ठीक बना रहता है। प्राण की अपनी बड़ी शक्ति है, पर प्राण इतना शक्तिमान होता हुआ निर्णय नहीं करता, निर्णय बुद्धि करती है। इसलिए अपनी बुद्धि में जागृत रहकर कि श्वास के आने जाने में आपकी क्या भूमिका है, तो आप ध्यान दो, मैं चैतन्य हूं। और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, कुछ लाना ही नहीं। श्वास आती जाती मालूम पड़ रही। और ये भी ध्यान दो, श्वास आती जाती चैतन्यता से मालूम पड़ती है कि आंख से? श्वास कब भीतर गई, पेट में गई, कब बाहर निकल गई, कब नाक के छेद से अंदर आई, कब नाक के छेद से बाहर गई। श्वास का अनुभव करना है। और श्वास का अनुभव न हाथ से टटोल कर होगा,
न आंखों से देखकर होगा, न कानों से सुनकर होगा। सीधा सीधा तुम श्वास का अनुभव कर सकते हो। इस श्वास के अनुभव में सावधान रहो। और बहुत सारे शब्द बोलते हो, कोई गाली होती है, कोई व्यवहार चलाने वाले शब्द होते हैं, वो भगवान का नाम नहीं होता। आज कोई भगवान का नाम अपनी सुरति में, अपनी चेतना में दोहराइए। हाथ से नहीं, कर मुखते बहुतक जपे। हाथ से और जबान से तो बहुत लोग जपते हैं, श्वासा बिरला कोई। श्वास से तो कोई बिरले जपते। श्वासा तज, चेतन होकर जपे, चेतन जपे। श्वास छोड़कर, मन को भी छोड़कर, सजग रहकर निर्णय पूर्वक चेतन ही जाप करे तो सच्चा जापक हो। स्वाचा तज अनुभव करे। कर मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय। श्वासा तज अनुभव करे तो सच्चा जापक हो। आप अनुभव करो मैं कौन हूं, तो कौन हूं नाम नहीं जानो तो इतना तो हो कि चेतन हो। श्वास के आने जाने से, श्वास में चलने वाले मंत्र से वाहेगुरु, सोहम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम पम पवन नंदनाय नमः, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कुछ भी तो। अब आप ये नाम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। नवे गुरु जी ने अपने शब्दों में कहीं उसको हरि कहा, कहीं वासुदेव कहा, कहीं राम कहा, कहीं गोविंद कहा। अनेक नाम, लेकिन ये परमात्मा के हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? अंदर ही, तो ही संग समाई। तेरे मन में ही है, तेरे मन को जानता है, तेरी श्वासों में है, तेरे ख्यालों में है, तेरी वृत्तियों में है। चैतन्य परमात्मा कोई बाहर से आके अंदर नहीं डालना। बाहर से सब कुछ डाला है संसार, अज्ञान काल में वो भी नहीं। बाहर भी क्या है? बाहर भीतर है, कोई जानो। अज्ञान काल में बाहर की चीजें मानकर ये औरत है, ये आदमी है, ये पशु है, ये दुश्मन है, सब अंदर डाल दिया है। अंदर डालते रहे कचरा। आज अब अंदर कचरा ही नहीं है, डालेंगे क्या? बाहर भी वही चैतन्य है, भीतर भी वही चैतन्य है। उस चैतन्य अधिष्ठान के अलावा कोई नहीं। तो अब और अंदर डालेंगे क्या? अंदर कहाँ से ले जाए? चलो बाहर से डालते रहे, आज बाहर से डालना बंद करो। मैं बैठा हूं, ये बाहर से गया अनुभव है। बैठा बाहर है, ये संदेश भीतर तुम तक पहुंचा। तुमने माना मैं आदमी हूं, मैं मोटा हूं, मैं जवान हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस तरह का अनुभव बाहर का अंदर डाल लिया है। आज अनुभव बाहर से नहीं डालो, अनुभवी अंदर है, चैतन्य अंदर है, साक्षी अंदर है। इसका ख्याल करो, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। और धीरे धीरे दृष्टा और दृश्य का भेद मिटाओ। मैं और यह का भेद मिटाओ, मैं और तू का भेद मिटाओ। ये तो अज्ञान काल के अनुभव थे। अब तो तत्व का विचार उदय हुआ है, आत्मा के अनुभव की योग्यता आई है, विलक्षण बुद्धि, सोचने समझने के लायक बुद्धि पैदा हुई है। इसलिए इस बुद्धि से पुराने संस्कार, पुराना विश्वास, पुरानी धारणा छोड़कर नए सिरे से सुनो कि तुम मन के जानने वाले हो, तुम श्वास के आने जाने के दृष्टा हो। और धीरे धीरे ये चैतन्य
पहले एकाग्रता द्वारा, प्रेम से, पवित्रता द्वारा इस चैतन्य पने का अनुभव करो। फिर इसी चैतन्य को आंख में देखो, कान में देखो, देह में देखो। इसी चेतन को सर्वाधिष्ठान देखो। इसी चेतन के आश्रित। केवल ये चेतन मन में ही नहीं रहता, या एक ही अंतःकरण में नहीं रहता, या अंतःकरण के अलावा जड़ पदार्थों में नहीं रहता, ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र है। बल्कि इसके बिना न जड़ है न मन है, इसके बिना न तन है न मन है, इसके बिना न इंद्रियां हैं न विषय है। विषय और इंद्रियां दोनों ही चैतन्य के आश्रित है। इंद्रिय और विषय भेद तो अज्ञान काल का है। मन और तन ये गुणों का भेद है। तन तमोगुण का है, मन सत्व गुण का है। या मन रजोगुण है, बुद्धि सत्व गुण है। इस तरह से ये गुणों ने भेद किया है। तुम चैतन्य हो। घड़े का, ईंटे का भेद कारीगर ने किया है। कारीगर ने ईंटा बना दिया, घड़ा बना दिया, शकोरा बना दिया। लोहार ने लोहे के अनेक चीजें बना दी। ये भेद तो लोहार ने किया है। लोहे में भेद नहीं है। लोहा तो भेद रहित अभेद है। ऐसे ही माया ने, अज्ञानता ने, अविद्या ने ये नाना भेद खड़े किए हैं। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये भेद झूठे हैं, मायाकृत है। तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो। थोड़ी देर आंख है तो चेतन रहो, घबराओ नहीं आंख से। इतना एकाग्र हो जाओ कि आज नहीं कल आंख खो जाएगी, चेतन होगा। एक सेकंड ऐसा आए कि आंख आंख नहीं है, तुम ही हो। कान कान नहीं है, तुम ही हो। मन मन नहीं है, तुम ही हो। बुद्धि बुद्धि नहीं है, तुम ही हो। और संसार संसार नहीं है। विषय और इंद्रिय भेद गुणों का है। दृश्य और दृष्टा का भेद गुणों का है। पर चैतन्य न दृष्टा है न दृश्य है। दृश्य कल्पित है, दृष्टा कल्पित है। चैतन्य में परिच्छिन्नता का आना यही दृष्टापना है। और चैतन्य में तमोगुण की प्रधानता से जड़ता का दिखना ये दृश्य जगत है। असल में चेतन दृश्य जगत और दृष्टा इन दोनों में एक ही है। दृष्टा दृश्य का भेद कल्पित है, मैं और यह का भेद कल्पित है। यह चैतन्य अधिष्ठान है। तुम चैतन्य, सजग रहो, सजग रहो, विचारशील रहो, विवेकी बनो। सारी सृष्टि को इंद्रिय सहित, अंतःकरण सहित, अंतःकरण इंद्रियों के विषय संपूर्ण जगत को समाप्त कर दो। न रहे बांस न बजे बांसुरी। मन इंद्रियों में, इंद्रियां विषयों में, ये त्रैत है। यह जगत, जगत देखने के उपकरण इंद्रियां, इनका सुख दुख भोगने वाला मन, और इन सबको शास्त्र श्रवण द्वारा, शास्त्र विश्वास द्वारा, उपनिषद विद्या द्वारा, विवेक चूड़ामणि आदि पवित्र दिव्य ग्रंथों के माध्यम से आत्मा का विचार करो। हाँ, इनके माध्यम से आत्मा का विचार करो। अपने आप तुम्हें आत्म विचार नहीं आ पाएगा। ये मन क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये जगत क्या है, इन सब के पीछे चैतन्य अधिष्ठान है। और चैतन्य तुम हो। चैतन्य ब्रह्म है, ब्रह्म ही चैतन्य है। चैतन्य ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म दोनों ही है। इसलिए एक ही जगत का अधिष्ठान है। तुम में परमात्मा रहता है का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे तुम में धन रहता है, धन का ख्याल रहता है, पद का ख्याल रहता है, शरीरों का ख्याल रहता है, पुराने बीते हुए कर्मों का ख्याल मन में जमा होता है। ये बाहर से आई हुई सूचनाएं हैं। पर मन में एक वो रहता है कि सूचनाएं जब आई तो उनका साक्षी,
ये अच्छा है बुरा है, मन में पड़ा संस्कार, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय हैं। तू कौन है? तू कौन है? इस चैतन्य पने का स्मरण कर। तू जाग, तू सजग हो, तू एकाग्र हो। इंद्रियां हैं तो भी जाग, इंद्रियां खो जाए तब भी जाग। मन है तो भी जाग, मन न रह के अमन हो जाए तो भी जाग। नाम में जाग, बिना नाम के जाग। श्वास में जाग, श्वास रुक जाए तब भी जाग। श्वास आके लौटने लगे, आते में भी जाग। आती हुई श्वास 1 सेकंड रुकी और लौट पड़ी। जैसे जमीन से ऊपर पत्थर फेंको, एक समय जाता जाएगा, ऊपर को जा रहा है, एक समय वो रुकेगा, रुक करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे कंकड़ पत्थर फेंकने पर तेजी से ऊपर जाते हैं, जाना फिर बंद हो जाता है, रुकता है, फिर लौटना शुरू होता है। ऐसे ही श्वास आते में भी जाग और मुड़ने के पहले जब रुके श्वास, ना रुके तो 1 सेकंड को रोक। आती हुई श्वास को आने दे, जाने दे। कभी कभी आती श्वास को एक बार रुक जाने दे, रुक करके फिर लौटने दे और जागता रहे। आते में जाग, बीच श्वास रुकते में जाग, श्वास के लौटते में भी जाग। क्यों? इससे जागने की प्रैक्टिस, जगने की कला आ जाएगी, चैतन्य रहने का अनुभव होगा। क्योंकि श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास के आते में भी नहीं भूलना, जाते में नहीं। जैसे लोग बोलते हैं आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तो लोग आने जाने का अर्थ बाहर व्यक्ति से करते हैं, मैं भीतर करता हूं। आते में भी परमात्मा या चेतन आत्मा ब्रह्म का स्मरण रखो और जाते में भी स्मरण। जब श्वास आती हो तब क्या हो तुम? बैठे हो तुम? जब श्वास आ रही थी तो बैठे थे कि श्वास के दृष्टा साक्षी थे? ये पूछो। श्वास आते में तुम कौन हो? श्वास रुकते में तुम कौन हो? चेतन। श्वास लौटते में तुम कौन हो? चेतन। तो तुम बैठे कहाँ हो? तुम आँख कहाँ हो? तुम कान कहाँ हो? इनका भी उपयोग तो करते रहे, पर आज शरीर छोड़ दिया, इंद्रियां छोड़ दी, मन को भी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास। और अंत में श्वास और मन, इन दोनों को जानो, मन कहाँ है, और धीरे धीरे मन और श्वास के साक्षी, चेतन, सजग, होश। 1 मिनट सहज भाव में रहकर अपने चैतन्य भाव का स्मरण करें। एक और आज सुझाव, क्योंकि ध्यान की दृष्टि से ये आखिरी मेरी सभा है, शाम को 3:30 बजे, पर जिस मंत्र से आपकी प्रीति हो, जिस इष्ट देवता में आपकी श्रद्धा हो, इस श्वास में भी उस इष्ट का स्मरण करते हुए ध्यान करने से, मंत्र का जाप करते ध्यान करने से, श्वास के साथ सजग रहने से भक्ति भी, एकाग्रता भी, पवित्रता सभी मिलती है। इसलिए भगवान के नाम का पवित्र मंत्र का सहारा लेकर श्वास के साथ स्मरण करने से भक्ति भी मिलती है, पवित्रता भी मिलती है, रसानुभूति भी मिलती है, एकाग्रता भी मिलती है। और अंत में श्वास और जाप का भी कुछ सेकंड को त्याग करना, फिर जपना, फिर 1-2 सेकंड को त्याग देना। न जाप मरे, अजपा मरे, अनादव मर जाए। श्वास भी रुक जाए, कोई जरूरी नहीं। मंत्र भी रुक जाए, कोई बात नहीं। संकल्प भी खत्म हो जाए, जाप का, मन भी खत्म हो जाए, फिर रह जाए चैतन्य। बस मन खत्म करने तक यात्रा है। यदि 1 सेकंड को मन खत्म हुआ तो जाप भी गया, श्वास का भी, दुनिया भी गई, मन गया, सब कुछ गया, रह गया चैतन्य आत्मा ब्रह्म। ऐसा 1 सेकंड भी अनुभव हो, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, दोहराओ। और ऐसे न हो तो कैसेट लगाओ, सुनो। उस समय तुम कैसेट सुनना लक्ष्य मत बनाओ, सजग रहना, एकाग्र रहना, होश में रहना।
प्रवचन सुनते में भी प्रवचन अभी समझने में लग जाते हो। जब घर में कैसेट लगाओ तो समझने के लिए नहीं, आत्मा होने के लिए, चैतन्य रहने के लिए, सुमिरन के लिए। चूंकि शब्द भी वही सुनने को मिला जो तुम्हें करना था। बार बार होगा चेतन रहो, साक्षी रहो, सुमिरन करो, श्वास के आते जाते जागे रहो, तो बात भी वही। वो तुम्हें एक तरह से लोरियां दे के जैसे माँ बच्चे को सुलाती है, ये उपनिषद वचन विवेक चूड़ामणि लोरियां देकर तुम्हें जगाएगी। उठो बेटे, पढ़ने का टाइम हो गया, उठो, नहाओ, मुंह धो, थोड़ा खाओ। ऐसे माँ जैसे बेटे को प्यार से जगाती है, ऐसे ये विवेक चूड़ामणि उपनिषद गुरुवाणी लोरियां दे देकर, हाथ लगा के, फुसला के तुम्हारी चैतन्य ब्रह्म भाव को जगाएगी। इसलिए ध्यान का भी साधन बन सकता है। फिर भी आप चक्र पर, इंद्रियों पर, श्वास पर, प्रभु के नाम पर, प्रभु के रूप पर, प्रभु के गुण गान करते हुए अपनी चेतना को जगाना लक्ष्य है, आनंद में डूबना लक्ष्य है।